बस जुमा का दिन की मैंने सुबह की रूटीन शहरी से लेके दोपहर तक की दिखाई थी दूसरे व्लॉग में। और जो पहला व्लॉग था जुमेरात से लेके सुबह जुमे तक की जुमे शहरी तक की रूटीन। फिर मैं आ गई थी घर और मैंने बताया था बहन घर आई हुई है, तो बस उसी के साथ जो है ना हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। और फिर फ्रूट आ गया था, ये देखें, और उसके साथ फिर हमने फ्रूट अलग करके रख दिया था। तो फिर भाग दौड़ कर बहन का प्रोग्राम हुआ कि चले थोड़ा मार्केट का चक्कर लगा कर आते हैं, फिर बाद में लगा लाएंगे। और शॉपिंग तो बच्चों की वगैरह शॉपिंग वगैरह जो है ना वो बाद में करेंगे, बच्चों के कपड़े वपड़े वो तो लाएंगे उसके बाबा ही। और हम कुछ जो हमें कुछ ज़रूरत थी सामान की तो हम लेकर आते हैं। तो बस हम गए थे ऐसे ही, कुछ हमें कुछ काम था मार्केट, और फिर बस बेटी साथ लग गई थी तो उसने इतना हमारा परेशान किया मुझे। और उसने अपनी पसंद के इतना ढेर सारा सामान कुछ और बेकार, सब कुछ बेकार लिया। और बस यूँ ही चुट-पुट में इतना कुछ खर्च हो गया। तो जब उसने बिल पे किया, बिल उसने बना कर दिया, तो मैं तो हैरान रह गई। और देखें ये मैंने फिर अपने लिए उसी के साथ-साथ मैंने ये जो है ना फाउंडेशन और ये कॉम्पैक्ट भी ले लिया था। तो वो मुझे कॉम्पैक्ट कुछ अच्छा नहीं लगा, इतना मुझे मतलब मॉइस्चराइज़र, बिना मॉइस्चराइज़र का फिर दिया मुझे। तो बस मुझे कुछ पसंद नहीं आया। खैर मैं इसे जो है ना, जहाँ से मैंने बाय किया था वहाँ से मैं उसे सोच रही थी कि उसे और मार्केट जाऊँगी तो वापस करके आऊँगी। अच्छा, ये ज़रूर होता है जब हम एक बार जाते हैं तो दूसरी बार ज़रूर जाना होता है। कुछ चीज़ ऐसी आ जाती है जो वापस करनी पड़ती है, तो इसीलिए जाना पड़ेगा। और फिर इसके बाद हमने चादर, हाँ, मैं बता रही थी कि हम क्यों गए थे। तो हम गए थे, अम्मी ने मंगाई थी घर के लिए बेडशीट, और ये सिंगल शीट जो थी वो बहुत अच्छी थी। तो बस हम इसलिए लेकर आए, 2 से 3 हम लेकर आए ताकि अम्मी को पसंद आ जाए। अम्मी ने कहा था डार्क कलर और वो हमें मिली लाइट कलर। तो ख़ैर अब की बार जाएँगे तो हम इंशाल्लाह जो है ना वो अम्मी की पसंद की ले लेंगे। ये बाकी का सामान जो मैंने आपको दिखाया है सब बेटी लेकर आई थी। बस मैं अपने लिए फाउंडेशन लेकर आई थी फिटमी का। तो ये चूड़ियाँ वग़ैरह सब उसने अपनी पसंद से ली। और जो बाकी की जो शॉपिंग है, प्रॉपर जो शॉपिंग होगी वो उसके बाबा करेंगे। और बस उसी के साथ-साथ मैं जो अगर टाइम होगा तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर दिखाऊँगी। और अभी मैंने कोई शॉपिंग नहीं की है, बस ये सामान मैंने इसलिए दिखाया था क्योंकि देखें सामान तो इतना सा 3-4 हज़ार का बिल बना दिया था, बहुत थोड़ा सामान था। तो मैं देखकर हैरान रह गई। बच्चों को ले जाएँ तो समझिए उन्हीं की शॉपिंग होगी, हमारी कोई शॉपिंग नहीं होगी। घर आकर देखा तो बहन और अम्मी काम में लगी हुई थी, तो फिर हम भी उनके साथ जो भी हाथ आया हमने भी कोशिश की चले हम थोड़ी सी हेल्प करा देते हैं। तो बस अम्मी बना रही थी, उसने कहा था खाने में बना लें दही फुल्कियाँ और दही की फुल्कियाँ। तो उसी का बेसन खोल रही थी छोटी बहन। और जी ये अम्मी ने कोफ्ते बनाए थे, उसने कहा था कोफ्ते भी बना लें। तो बस मसाला भून लिया था, कोफ्ते बने हुए रखे थे, बस अब मसाला भूनते ही अम्मी इसके अंदर ऐड कर देंगी कोफ्ते। क्योंकि हर काम इतनी जल्दी करने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि जो जितने भी काम होते हैं ना वो इफ्तियार से पहले पहले हम फ़ारिग हो जाएँ। तो बस घर में जितने मेंबर होते हैं सब कुछ ना कुछ करते हैं। भाभी हो, मैं हूँ और मेरी बहन छोटी, अम्मी। और अम्मी का जो है ना सबसे पहले जो अम्मी बताती हैं क्या क्या करना है तो वो ही हम करते हैं। और बकिया बकिया जितना भी हमारे हाथ काम लगता है हम सब निपटा देते हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। जब घर में सलूक होता है, मोहब्बत होती है तो काम का पता ही नहीं चलता उनके घरों में। मैंने देखा है अक्सर जिन जहाँ मोहब्बतों से घर चलता है वहाँ काम का भी पता नहीं चलता। तो बस खुदारा दुआ यही है, जितने भी जैसे सास हैं, ननंद हैं, आपस में जो है ना दुल्हनें हैं, मोहब्बत और प्यार से घर में रहें तो वक्त का पता ही नहीं चलेगा कि वक्त कैसे गुजरा। और ये ज़िंदगी आसानी के साथ गुजारें, लड़ाई झगड़ों में क्या रखा है, छोटी सी ज़िंदगी है, किसी के पास कितना वक्त, किसी के पास कितना वक्त। और ख़ूबसूरती के साथ अपने घर का वक्त गुजारें। माह रमज़ान किसी के साथ इस साल हैं, किसी के साथ नहीं है। मैंने देखा है कुछ लोग जब थे अब नहीं हैं। तो बस अल्लाह से यही दुआ है, अल्लाह सबकी उम्रों में बरकत करे। हमारी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी सबकी उम्र में बरकत करे, बड़े छोटे सब। और बस हमारी भी बस अल्लाह से यही दुआ है, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये छोले रखे हुए थे फ्रिज में और ये देखें बर्फ़ जमी हुई थी, तो भाभी उसी की तैयारी कर रही थी। मसाला बस वगैरह सब मिक्स कर लिया था एक बाउल में। और ये देखें 2 चम्मच के करीब तेल लिया और 1 चम्मच के करीब लिया ज़ीरा।
और थोड़ा सा लहसुन चॉप किया। उसी के साथ साथ बच्चों की भी बन रही थी चाय, क्योंकि कुछ बच्चे उसके बच्चे जो चाय पियेंगे, तो इसीलिए उनकी भी उनके देने के लिए चाय बन रही थी। तो खैर अभी सब माशाल्लाह से रोज़दार हैं, हमारी तो कोई चाय बनेंगे नहीं, बच्चे की बनती है। मैं तो कहती हूँ कि अम्मी कहती हैं बच्चों को चाय की आदत क्यों डाली हुई है। कुछ बच्चे उसके ऐसे हैं दूध पीते हैं, कुछ बच्चे चाय पीते हैं बहन के। अच्छा जी, ये दही फुल्कियों की जो है ना दही, वो भी तैयारी शुरू हुई थी। तो उसमें मसाला मिक्स कर दिया था अम्मी ने एक दिन पहले ही, जो है ना दही जमा दी थी। अच्छा, अगर हम कुछ काम एक दिन पहले करके रख लें ना, दूसरे दिन काम में आसानी हो जाती है। तो ये भाभी मसाले मिक्स कर रही थी, हल्दी, धनिया, मिर्चें, चाट मसाला और ज़ीरा पाउडर। ये सब मसाले मिक्स करने के बाद ये इसमें ऐड कर देंगी, किसमें, इसमें मसाले में। और ये बेसन या तो पहले भून कर रख लें, या फिर बाद में 2 चम्मच बेसन लिया है, अब इसकी हम बुनाई कर लेंगे। तो ये बेसन जब हल्का सा खुशबू सी आने लग जाए तो फिर मसाला ऐड कर देंगे हम। तो ये देखें, मैंने बेसन भून लिया था और बस सब काम जल्दी जल्दी हो रहा था। अच्छा, मेरी बेटी को अक्सर क्या होता है, भाभी के साथ भी, मेरे साथ भी, जैसे ही मैं किचन में आई और मैंने कुछ लग कर काम करना शुरू किया, तो बस वो क्या तो उसका किसी से झगड़ा हो जाता है बच्चों में, या फिर उसको कुछ चोट वगैरह लग जाती है। तो बस इतनी ज़ोर से जोड़ती हुई मेरे पास आती है और लग जाती है, और बस ऐसा होता है मैं उससे काम को अधूरा छोड़कर जो बाहर आ जाती हूँ। तो ये देखें, बस मैंने जैसे ही मसाला मिक्स किया था तो वो रोने लग गई, और शायद उसे बच्चे ने आपस में झगड़ा हो गया था। तो बस उसी के साथ साथ और बस मैंने बहुत जल्द उल्टा सीधा जैसे भी किया, फिर भाभी पे छोड़ दिया। और ये इमली का पल्प इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था, और इसमें 2-3 इसके अंदर बीज भी थे, तो वो मैंने उसी के साथ ऐड कर दिए थे। खैर से फिर जो ढक्कन लगाकर थोड़ा सा मसाला मिक्स किया, और फिर ये भाभी ने सारी सब्जियां, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया और प्याज ये ऊपर से मिक्स करेंगे। और ये देखें, बड़े मज़े के और जूसी जूसी से ये छोले बने थे, और बड़े ही मज़े के छोले थे ये। अच्छा, आलू और खीरा मना कर दिया था, और केला भी इसमें ऐड कर देते हैं हम, तो वो भी मना कर दिया था कि नहीं, रहने दें, ऐसे ही माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी जूसी है ना चाट हो रही थी, तो रहने दें, बस ऐसे ही सही है। थोड़ा सा दम इसमें लगाएंगे, और बस थोड़ी देर के ढक्कन लगा करके, और फिर इसे रख देंगे। जब रोज़ा तैयार होगा तो हम सब अपनी अपनी प्लेटों में लगा लेंगे। और चुके थे, तो बस अब काम रह गया था ये पकोड़े होने का, तो पकोड़े बस तैयारी पर थे। अच्छा, थके हुए थे, प्यास इतनी लग रही थी बहुत ही ज़्यादा, और जब वहाँ पर गए तो मुझे महसूस हुआ कि यार बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। तो खैर अम्मी कह रही थी रोज़ा वही होता है जिसमें प्याज की शिद्दत हो, और वही अच्छा माना जाता है। तो जी, अल्लाह सबके रोज़े कबूल करे, और खैर और खुशियों के साथ माह रमज़ान सबकी ज़िंदगी में आए। और ये देखें, छोले बनकर तैयार हो गए थे, बस अब तैयारी थी, ये भाभी बना रही थी फ्रूट चाट। माशाल्लाह से सभी जब लग जाते हैं, काम इतना ज़्यादा होता है तो फिर गिनती नहीं होती किसने कितना काम किया है। तो ये देखें, कितने खूबसूरत लग रहे थे ये कोफ्ते, और बड़ा अच्छा कलर है, और मुझे हमेशा कलर यही अच्छा लगता है। तो हम ज़रा चटपटे से कोफ्ते रखवाते हैं। और बहन बहुत हल्का, जो ना मिर्च खाती है, बहुत हल्की मिर्चें खाती है, लेकिन हम उसे कहते हैं कि जब तक मिर्चें अच्छी नहीं होंगी ना ज़रा चटपटी, तो ऐसे खाने मज़े के नहीं लगते। तो खैर से ये देखें, कुछ बच्चे अब खाना भी मांग रहे थे, तो उन्हें दिया जा रहा था, और भाभी ने फ्रूट चाट बनाई थी। अब बहन की बारी आती है, सबसे छोटी बहन जो है, उसने आटा गूँध लिया था, ये उसकी ज़िम्मेदारी होती है। तो फिर आटा गूँध लिया था। ये देखें, दही की जो ये दही फुल्की की बनाई थी, वो भी तैयार है, बस अब इसमें ऐड कर देंगे अम्मी। और हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है इसके साथ। अच्छा जी, पकोड़े हो गए थे अब रेडी, और देखें फिर मैंने पानी लिया, और बस 2 से 3 मिनट तक के लिए इन्हें डीप किया, क्योंकि जब हम इन्हें ऐसे ही सूखा हम छाछ में डाल देते हैं, तो सारी जो है ना फुल्कियाँ, ये दही के बड़े जो है ना सब अपने अंदर ज़ब्त कर लेते हैं, और जी छाछ का पता ही नहीं रहता। तो इसलिए थोड़ी देर पानी में, थोड़ी देर नहीं, बस 1-2 सेकंड के लिए डीप कर दें, और फिर जो है ना छाछ वहीं की वहीं रहेगी। अच्छा जी, अब आती है तड़के की बारी। तो उसी तेल में से थोड़ा सा 2 से
से 2-1 चम्मच लिया था तेल, और फिर इसमें ज़ीरा ऐड किया और इसे चटकाएंगे। और चटकाने के बाद बस इसमें अगर चाहें तो बाद लोगों को लहसुन भी पसंद है दही की फुल्कियों में, तो फिर बस हमने ऐड नहीं किया था, बस ये ज़ीरा है और इसमें इसे ना छौंका दे देंगे। तो ये देखें तड़का जाएगा इसमें। और अब ये दही फुल्कियाँ भी तैयार हो गई थी, और बाकी की जो लास्ट में जो फुल्कियाँ तैयार हो रही थी तो ये बच्चों के लिए हैं, क्योंकि बच्चे ज़रूर ये खाते हैं। तो फिर बस अम्मी ने सबसे पहले जो ना ये फारिग इन्हें निपटाया कि पहले मैं ये निपटा दूँ, फिर बाकी का जो बचेगा बेसन उसमें बच्चे खा लेंगे। तो बस ये देखें धीरे धीरे सभी काम हो गया था, और फ्रूट चाट बन चुकी थी, खाना बन गया था, चना चाट बन गई थी। और जी बस अब बारी है, बहन ने जो आटा गूंदा था उसके भी पेड़े बना लिए थे उसने, बस अब जल्दी से जल्दी रोटियां डालेंगे। और जी बस इफ्तार का टाइम हो रहा था, तो बस अब बस जल्दी से जल्दी हम प्लेटें लगा देंगे दस्तरखान पर, और बस जी दुआएं मांगेंगे और जी रोज़ा इफ्तार कर लेंगे। और देखें देखें जैसे ही रोज़ा इफ्तार किया, ये मेरी बेटी आज तो जुमा था, और जुमा उसके लिए कि ईद से कम नहीं है, तो बस अपने पापा के साथ गई बाहर और मैंगो शेक लाई, और ये चिप्स वगैरह लाई, खीर लाई, जूस लाई। तो मेरे लिए जूस लाई थी, लाती मेरे लिए, खाती खुद से। आज के व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।